हेलो दोस्तों, मेरा नाम बरखा है और मैं कॉमेडी वीडियो शॉर्ट्स डालती हूँ कॉमेडी के और डेली ब्लॉग भी डालती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जो टीनेज होती है उनमें बच्चे और माँ बाप के बीच सामंजस्य क्यों नहीं हो पाता है। तो आज का टॉपिक यही है और मैं बस इसी पे बोलूँगी। जो टीनेज होती है वो 12 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक होती है, 20 से लेके 19 ईयर तक, जिनके पीछे ईन होता है। ठीक है, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये टीन एज होती है, इसको किशोरावस्था बोलते हैं। तो जब ये किशोरावस्था होती है तो इसमें बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो बच्चे होते हैं टीनेजर्स, ना तो अब वो बच्चे रहे हैं, उस कैटेगरी में रहे हैं, और ना ही वो एडल्ट युवा हुए हैं। ठीक है, वो उनकी बीच की कैटेगरी में है। तो इसमें हार्मोन्स में बहुत उथल पुथल होती है और बच्चा जल्दी से चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाता है, जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा मेरी हर बात माने, मैं जो बोलूँ वो करे, मैं जो बोलूँ वैसे रहे, मैं जो बोलूँ वो पढ़ाई करे, मैं बोलूँ तुम इस दोस्त की पार्टी में नहीं जाओगे तो बच्चा ना जाए, और उन्हीं चीज़ों से विद्रोह उठता है। तो मेरा उन माँ बाप, उन पेरेंट्स से ये बोलना है कि अगर आपका बच्चा टीनेजर है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना एक महीने के बच्चे पे ध्यान देते हो, जितना 2 महीने के बच्चे पे ध्यान देते हो, उसको उतना ध्यान दीजिए। लेकिन उसको बहुत आज़ादी दीजिए, उसको आज़ादी दीजिए और उसको उसकी अपने संस्कारों से बांध कर रखिए। आप किसी बच्चे को उसकी ज़िंदगी जीने से नहीं रोक सकते हो। ठीक है, और आप लोग उसको अपने संस्कारों से बांध के रखिए। और जो एक टीनेज होती है, किशोरावस्था, इसमें हम बोल सकते हैं कि आप किशोरावस्था में किसी किशोर को, किसी टीनेजर को जितना ज़्यादा दबाएंगे, ठीक है, एक स्प्रिंग की तरह होती है टीनेज। आप बच्चे को जितना ज़्यादा दबाएंगे वो उतनी तेज़ से उछलेगा। आप उसको जिस काम के लिए मना करोगे, ये काम मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वो आपसे विद्रोह करेगा और आपसे वो हेट करने लगेगा कहीं ना कहीं। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करिए। अपने बच्चे को आप जितना दबाएंगे, इस स्प्रिंग को जितनी तेज़ दबाएंगे वो उतनी दुगनी तेज़ी से उछलेगी। तो आप लोग अपने बच्चों का सपोर्ट करिए, समर्थन करिए। और जो मेन ख़ास तौर पे बात है कि उन्हें उनकी मर्ज़ी का पढ़ाई पढ़ने दीजिए। उनको जिस क्षेत्र में जाना है उनको उस क्षेत्र में पढ़ने दीजिए, उस क्षेत्र में जाने दीजिए। और अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट करिए, उनके केयर टेकर बन के रहिए। और अगर बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता है, जब तक आप उसके केयर टेकर बन के उसकी गाइडेंस, उसको सही गाइड करिए। ठीक है, माँ बाप का यही दायित्व होता है कि बच्चे को सही गाइड करें। और माँ बाप को अगर भगवान का रूप माना जाता है तो इसलिए भगवान का रूप माना जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो अब बच्चा जन्म हो गया, वो धरती पे आ गया, तो अब माँ बाप के हाथ में है उसको किस स्कूल में वो पढ़ाएंगे। मैं बहुत से लोगों को ये जानती हूँ जो लड़का लड़कियों में भेदभाव करते हैं, वो अपनी लड़की को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में, लड़की वाले स्कूल में झोंक देते हैं, जहाँ की 2-4 रुपए पूरी साल की फ़ीस होती है। और उनका, जबकि वो इतने सक्षम होते हैं अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, और वहीं लड़के को वो सारी सुख सुविधाएं देते हैं, शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में और बढ़िया से। तो वो भेदभाव भी ना करें, वरना आपकी बेटी और आप में विद्रोह हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए। माँ बाप इतने संवेदनशील कॉन्सेप्ट पे, टीन एज पे कोई बात नहीं करता है, और टीन एज पे बात करने से लोग बहुत कतराते हैं। और माँ बाप को लगता है कि बच्चे हमसे दब कर रहे हैं, हमारी हर बात माने, और बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, वो दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें बहुत झेली हैं, तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जब तक टीनेजर थी और मैंने 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे कुछ क्लासेस नहीं पढ़ाए थे, जंप करवा के और स्किप करवा के दूसरे आगे क्लास में बढ़ा दिया था। तो
मेरे पास जब मैं 18 साल की थी मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। स्मार्टफ़ोन की तो बात छोड़िए, मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन भी नहीं था और मैंने बहुत चीज़ें गँवाई हैं अपनी लाइफ में सुविधाओं के अभाव में कि फ़ोन नहीं है और माँ-बाप का ये रीज़न था बच्चे बिगड़ जाते हैं ये वो। तो आप अपने बच्चों को हर चीज़, हर सुविधा प्रोवाइड कराइए और उनको आप संस्कारों से बाँध के रखिए, जंजीरों से बाँध के मत रखिए। उनके पैरों में आप बेड़ियाँ मत बनिए, उनका सपोर्ट बनिए, उनको रास्ता दिखाइए, उनको गाइडेंस दीजिए। और ये टीनेजर की बस एक छोटी सी बात है जो मैं करना चाहती थी और मैंने किया। और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस में मैं आपसे टॉक करती रहूँगी, टॉक विथ बरखा। ओके, तो टॉक विथ बरखा और दिल की बात में आपका स्वागत है। और सब लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको नमस्कार। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।